तो बात करेंगे पेशेंस जो आपको इंस्टेंट लोन देता है, जो इंस्टेंट अप्रूवल देता है, क्विक अप्रूवल है, डिसबर्समेंट भी सेम डे डिसबर्समेंट दिया जाता है, पेपरलेस प्रोसेस है, ईएमआई अफोर्डेबल आएगा। और दूसरी चीज़ कि 0 क्रेडिट स्कोर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कम अमाउंट मिलेगा। उसके अलावा फीचर्स की बात करो तो एलिजिबिलिटी फास्ट चेक कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अमाउंट की बात करो तो ये कंपनी 5 लाख तक का लोन देता है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, सैलरी अच्छी है, ओन खुद का ईमेल आईडी है तो 7.25 लाख तक का भी लोन देता है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, तो आप रेसिडेंस इंडियन होना चाहिए, 21 से 60 ईयर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी के लिए सैलरी 18,000 से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। पिन कोड है, बहुत सारे ऐसे पिन कोड है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सिटी है पैन इंडिया में, जो सिटी का लिस्ट आपको दिया गया है वो सिटी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं उसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और पॉलिसी के बारे में। लोन अमाउंट की बात करो तो 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। एनटीसी मतलब कि न्यू टू कस्टमर, जिसने अभी तक लोन नहीं लिया है, उसके लिए सैलरी 25,000 होना चाहिए और उसको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा 1 लाख तक का। अगर आप सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो आप 75 से कम ले सकते हो। दूसरी चीज़, टेन्योर कितने साल का दिया जाता है, 60 महीना, मतलब कि 5 साल तक का लोन दिया जाता है। नया कस्टमर है तो आपको 3 से 24 महीने का ही लोन दिया जाएगा। और आपकी सैलरी 25,000 से कम है तो 48 ईयर से कम दिया जाएगा। कस्टमर की बात करो तो सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए ही अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो डीएसए लोग हैं, जो एजेंट है, उसके लिए बात करो तो सिर्फ सैलरीड प्रोफेशनल के लिए अलाउड है। एज की बात करो तो 21 ईयर एज होना चाहिए, 60 साल लोन ख़त्म होने तक होना चाहिए। ये था एज के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके अलावा बात करें तो लोकेशन, पेशन जो है वो मैंने आगे बताया था लोकेशन की, मेजर पैन इंडिया में सभी लोकेशन है सिटी वाइज, जहाँ आप सब सिटी में ले सकते हो। टायर 3 और टायर 4 सिटी होगा तो दिक्कत आएगी क्योंकि उसका लोकेशन नहीं होता है। इनकम की बात करो तो अगर आप नवी मुंबई, थाने या दिल्ली में रहते हो तो 20,000 से ज़्यादा सैलरी चाहिए, और उसके अलावा कोई सिटी है तो आपको 18,000 से ज़्यादा सैलरी होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। 4 महीने की सैलरी आपको होनी चाहिए, कंटिन्यू 4 महीने का सैलरी क्रेडिट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट बेनिफिट की बात करूँ तो आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड या कोई भी कंपनी हो, आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ये सभी कंपनी में बेस्ट फीचर्स है। उसके अलावा बात करिए तो आपका ब्यूरो चेक मतलब कि सिविल चेक किया जाएगा। सिविल के बाद सिविल के हिसाब से आपको अप्रूवल अमाउंट दिया जाएगा, रिजेक्ट या अप्रूवल का। उसमें कोई डीपीडी नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ, ऐसा कुछ आपने किया हुआ है तो फिर लोन रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। रेसिडेंस एड्रेस वेरिफिकेशन में घर पे विजिट आएगी या नहीं आएगी वो सिस्टम डिसाइड करता है। अगर आपका मैच एड्रेस हो जाता है तो नहीं आती है, अदरवाइज़ आपको व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन मांगा जाता है तो लाइव लोकेशन भेजेंगे तो भी आपका लोन अप्रूव किया जाता है। बहुत सिनेरियो में ऐसा देखा हुआ है, कुछ केसेस में आपको घर पे भी जा सकता है। तो ये डिपेंड होता है कि आपका विजिट कैसे होगा। ठीक है, खुद का घर नहीं है, भाड़े पे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट जो है आपको ई स्टेटमेंट, जो ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो वही चाहिए। आप परफ्यूज मैंडेटरी है, इसीलिए आपको फ़ोटो खींच के या कैम स्कैनर में PDF अलाउड नहीं करेगा। बैंक स्टेटमेंट भी आपका 1 रुपया ड्रॉप होने में वेरीफाई होगा। और कोई जियो लिमिट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्रोफाइल फंडिंग करता है वही एरिया में फंडिंग करेगा। अगर पान कार्ड F से सीरीज से स्टार्ट होता है 1986 से पहले का तो दिक्कत आ सकती है। इनकम वेरिफिकेशन की बात करूँ तो 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम परफ्यूज जो है वो एनालिसिस करता है स्टेटमेंट, उसी हिसाब से आपको लोन अप्रूवल दिया जाएगा 3 महीने के सैलरी बेस पे। सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर बेनिफिट की बात करूँ तो इंस्टेंट चेक होता है, सेम डे डिसबर्समेंट होता है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देना नहीं होता है। आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंपनी में जॉब करते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो फीचर्स है सबसे अलग है, सब NBFC से अलग है। कुछ पॉइंट है वो ध्यान में रखना है आपको कि अगर जो डिवाइस में आपको इंस्टॉल किया है कस्टमर के, उसी डिवाइस में पूरा प्रोसेस करना है। सिंगल मोबाइल यूज़ करना है, अगर बीच में कोई अलग मोबाइल यूज़ किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। GPS लोकेशन बाय स्टाफ कोई मांग सकता है तो देना है।
और कोई भी मैनिपुलेट या डमी या फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको पनिशमेंट हो सकता है या लीगल एक्शन लिया जाता है। तो ये चीज़ खास ध्यान में रखना है आपको। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप DSA लेगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जो यूज़र ID पासवर्ड है वो आपको दिया जाएगा और उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसका पे आउट भी आपको दिया गया है, उसका पे आउट कितना मिल सकता है आपको। तो ये था प्रोसेस पूरा पेशेंस पे कैसे ज्वाइन होना है और कैसे प्रोसेस करना है।